सी कौम है, कौन सी कौम है जो अपने बाप से भी ज्यादा नहीं बढ़ सकी? तो मुसलमान। ये डेटा है इसका रिकॉर्ड है मुसलमानों। मैं तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान कर रहा हूं, और अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो आओ बैठो। तुम 5 मिनट मेरे आदद और शुमार का जवाब नहीं दे पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के खास तौर से गयूर मुस्लिम नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी लड़ाई। मैं अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी जवानी को बचाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब मैं नहीं रहूंगा, मैं कब्र में रहूंगा, तुम जोश में रहो, तुम्हारा राज रहे, तुम्हारी क़ियादत रहे, तुम्हारी आवाज रहे, तुम्हारी इज्जत बहाल हो जाए। नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। अगर आज मजलिस लड़ रही है तो ये नौजवानों को उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी का एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, जिसका मतलब यह है कि अगर बाप इतना कमाता था तो बेटा बाप से ज्यादा आमदनी है। अगर बाप इतना पढ़ा था या मां इतनी पढ़ी थी तो बेटा और बेटी अपने मां और बाप से ज्यादा पढ़ेंगे। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, भारत में दलितों का, हमारे हिंदू भाइयों का, ईसाई भाइयों का, सिख भाइयों का, अगर उनके वालिद मिसाल के तौर पर साल में अगर 5 लाख कमाते थे तो उनका बेटा उनके वालिद से, उनके पिताजी से ज्यादा कमाता है। अगर उनके वालिद इंटर पास थे, 12वीं पास थे, तो बेटा ग्रेजुएट है। कौन सी कौम है, कौन सी कौम है जो अपने बाप से भी ज्यादा नहीं बढ़ सकी? तो मुसलमान। ये डेटा है इसका रिकॉर्ड है मुसलमानों। मैं तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान कर रहा हूं, और अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो आओ बैठो। तुम 5 मिनट मेरे आदद और शुमार का जवाब नहीं दे पाओगे। ये इंटरजेनरेशन मोबिलिटी मुसलमानों में कम हो गई, तालीम के मैदान में, आमदनी के मैदान में। और हम क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी को हराना है। अरे जरूर हराओ, मगर तुम मरकर कैसे हराओगे बीजेपी को? तुम जिंदा रहेंगे तो बीजेपी को हराओगे ना। तुम हमेशा अपनी तमाम ख्वाबों को, अपनी उम्मीदों को, अपने बच्चों के रोजगार को, अपने बच्चों के तालीम को, तुम उसको खबर बना देते हो, बर्बाद कर देते हो। क्योंकि ये जानते हैं, ये नाम निहार सेकुलर पार्टी के लोग, कि मुसलमान को सिर्फ डराओ बीजेपी से। बताओ कानपुर के मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरते या मोदी से डरते? बताओ। तुम योगी से डरते या अल्लाह से डरते? बताओ। तुम क्या कीड़े से मोहब्बत करते या अल्लाह से मोहब्बत करते? बताओ। तो फिर मोहब्बत और डर जब तुम खुलकर कह रहे हो तो करो मोहब्बत रब्बुल आलमीन से, जो हमारे मुकद्दरों का फैसला करने वाला। और याद रखो, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। अगर तुम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओगे तो अल्लाह की तरफ से नुसरत भी आएगी। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, कुदरत तुम्हारे कदमों में लाकर कामयाबी को रख देगी। कब तक तुम कदम बढ़ाओगे इन जालिमों की तरफ जिनको तुमने सत्ता दी, इख्तियार दिया? बताओ मुसलमानों को क्या मिला? खैरात मिली, खैरात मिली मुसलमानों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सियासत है, और सियासत में आपको अपने वोट की अहमियत को जानना पड़ेगा। डर की बुनियाद पर वोट मत दो, डर की बुनियाद पर वोट देने की जरूरत नहीं है। बताओ, आज अगर भारत में बीजेपी के पास 300 से ज्यादा एमपी हैं,
तो आपको मालूम कि सिर्फ भारत के 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, बाकी के तमाम ने ओवैसी को नहीं दिया, इन लोगों को वोट दिया, इन लोगों को वोट दिया। तब भी तुम्हारे वोट बीजेपी के खिलाफ पड़े, मगर कौन जीत रहा है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने घर में चिराग जलाओ, पहले अपने घर को आबाद करो, अपनी एक सियासी कुव्वत को पैदा करो, अपनी एक क़ियादत को बनाओ। ये इन बातों पर आपको गौर करना है इंशाअल्लाह ताला।